आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। अभी तक हम लोग पिछली वीडियो तक विद्यार्थियों रिलेशन के बारे में सारी बातों की चर्चा कर चुके हैं। रिलेशन क्या होता है, उसके कितने एरो डायग्राम बन सकते हैं, रिलेशन के कितने सामान्य टाइप हैं, हम लोग सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो रिलेशन और फिर रिलेशन का इन्वर्स क्या होता है इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। और अगर तीर आरेख के द्वारा कोई हमसे यह पूछे कि कब कब रिलेशन होगा और कब कब रिलेशन नहीं होगा, हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। रिलेशन को कितनी विधियों से प्रदर्शित किया जा सकता है, हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो ओवरऑल हम लोग रिलेशन के बारे में सारी बातों को समझ गए हैं अच्छे से, और रिक्त संबंध समष्टि संबंध को भी हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। हम लोगों की चर्चा इस पे पिछली वाली क्लास में सबसे लास्ट में हुई थी कि हम लोग फलन के ऊपर आज बात करेंगे। तो सब लोग तैयार होंगे फलन के बारे में जानने के लिए और संबंध और फलन के अंतर को भी जानने के लिए। तो हम लोग आज की क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सब लोग थम्स अप कर दीजिएगा कि हम लोग बिल्कुल सर ये पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो सब लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, फलन फंक्शन, फलन फंक्शन, फलन फंक्शन। सब लोग ध्यान से फंक्शन की डेफिनेशन को समझेंगे और फलन को जानने का प्रयास करेंगे। डेफिनेशन ये है, कोई दिया गया संबंध, कोई दिया गया संबंध आर, कोई दिया गया संबंध आर सच दैट ए टू बी, कोई दिया गया संबंध आर जो कि ए से बी पर बनाया गया है, कोई दिया गया संबंध आर सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी फलन कहलाता है, फलन कहलाता है यदि वह निम्नलिखित स्थिति का पालन करता है, निम्नलिखित स्थिति का पालन करता है। कोई दिया गया संबंध आर सच दैट ए टू बी फलन कहलाता है यदि वह निम्नलिखित स्थिति का पालन करता है। यानी जो लल्ला फलन होता है वह भी एक प्रकार का संबंध ही होता है, बस वह कुछ निम्नलिखित नियमों या तथ्यों या फैक्ट्स को फॉलो कर रहा होता है। तो जो रिलेशन उन फैक्ट्स को फॉलो करेंगे वह रिलेशन तो कहे ही जाएंगे, आगे चलकर उनको हम लोग फलन भी कह सकते हैं। मतलब फलन भी एक प्रकार का क्या होता है, संबंध होता है, केवल वह कुछ विशेष स्थितियों को फॉलो करना चाहिए। तो डेफिनेशन है, कोई दिया गया संबंध आर सच दैट जो कि ए से बी पे बनाया गया है वह फलन कहलाता है यदि वह निम्नलिखित स्थितियों का पालन करता हो। स्थिति नंबर 1 कि जो रिलेशन हमारा दिया गया है, जो रिलेशन हमारा दिया गया है, यदि हम उस रिलेशन का डोमेन निकालें, यदि हम उस रिलेशन का डोमेन निकालें तो वह पूरा का पूरा सेट ए प्राप्त हो। यदि हम उस रिलेशन का डोमेन निकालें तो वह पूरा का पूरा सेट ए प्राप्त हो। यानी पहली कंडीशन है कि कोई दिया गया रिलेशन इस प्रकार हो कि यदि उसका डोमेन निकालने पर वह पूरा का पूरा सेट ए के रूप में प्राप्त हो। और दूसरी कंडीशन डोमेन का कोई भी अवयव ऐसा न हो, कोई भी अवयव ऐसा न हो जिसका एक से अधिक प्रतिबिंब कोडोमेन में प्राप्त हो रहे हों, जिसका एक से अधिक प्रतिबिंब कोडोमेन में प्राप्त हो रहे हों। तो कोई दिया गया संबंध जो कि सेट ए से सेट बी पर बनाया गया है वह फलन कहलाता है यदि और केवल यदि वह निम्नलिखित स्थितियों को फॉलो करता है। पहली स्थिति क्या है कि जो रिलेशन दिया गया है, अगर हम उस रिलेशन का डोमेन निकाल रहे हों और वह पूरा का पूरा सेट ए के बराबर प्राप्त हो रहा हो, अर्थात सेट ए का कोई भी अवयव न छूटे। सेट ए का जब कोई भी अवयव नहीं छूटेगा
न छूटने का मतलब क्या लल्ला? न छूटने का मतलब है कि सभी अवयव की कोई न कोई इमेज हमको कोडोमेन में अवश्य दिखाई देनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है डोमेन का कोई भी अवयव ऐसा न हो जिसका एक से अधिक प्रतिबिंब यानी एक से अधिक मैपिंग या एक से अधिक इमेज कोडोमेन में प्राप्त हो रहा हो। जो रिलेशन इन दोनों स्थितियों को फॉलो करता है, जो संबंध इन दोनों स्थितियों को फॉलो कर रहा होता है, उसे हम लोग संबंध तो कहते ही कहते हैं। हम लोग उसी विशेष प्रकार के संबंध को फलन के रूप में जानते हैं या फलन कहने लगते हैं। इन दोनों बातों को हम लोग तब समझ पाएंगे जब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। और एक नोट में सब लोग बात अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट में स्टार पॉइंट करके अच्छे से इस बात को सब लोग नोट कर लीजिएगा। कंडीशन आपको ये दोनों जब समझ में आ गई तो आप लोग फंक्शन तो जान गए, लेकिन फंक्शन में नोट वाली बात ये है कि डोमेन का कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो सकता कि एक जिसका एक से अधिक प्रतिबिंब आपको किसी एक ही अवयव का प्राप्त हो। ये बात तो सही है, लेकिन ऐसा हो सकता है फलन में, ऐसा हो सकता है फलन में, ऐसा हो सकता है फलन में, ऐसा हो सकता है कि डोमेन के एक से अधिक अवयव, डोमेन के एक से अधिक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से, कोडोमेन के एक ही अवयव से संबंधित हों, कोडोमेन के एक ही अवयव से संबंधित हों। फंक्शन होने में ऐसा तो नहीं हो सकता कि डोमेन का कोई भी अवयव एक से अधिक प्रतिबिंब रखता हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि डोमेन के बहुत सारे अवयव या एक से अधिक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से संबंधित हों, अर्थात डोमेन के कई सारे अवयवों की कोडोमेन में एक ही मैपिंग या एक ही इमेज हमें प्राप्त हो रही हो। तो इन तीनों बातों को हम लोग अलग अलग स्थितियों में समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछेगा फलन किसे कहते हैं, तो आप बताना फलन भी एक प्रकार का संबंध ही होता है। यदि कोई संबंध इस प्रकार दिया गया है कि जब हम लोग उसका डोमेन निकाल रहे हैं तो वह पूरा पहले सेट के बराबर प्राप्त हो, और उस डोमेन के अंतर्गत आने वाला कोई भी अवयव ऐसा न हो जिसकी एक से अधिक मैपिंग हमको या एक से अधिक इमेज हमें कोडोमेन में प्राप्त हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में जो रिलेशन दिया होता है उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। और एक विशेष बात याद रखनी है कि लेकिन फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि डोमेन के कई सारे अवयवों की, मतलब अलग अलग अवयवों की कोडोमेन में हमें एक ही इमेज दिखाई दे सकती है। तो इतनी बात अगर हम लोग फंक्शन में जान गए तो हम लोग एक एग्जाम्पल अगर लेंगे तो हम लोगों को सारी बातें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो सब लोग इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझने का प्रयास करें। जैसे हम लोग एक सेट लेते हैं A 2 3 4 5 और एक सेट लेते हैं B जिसका एलिमेंट है 3 4 5 6 3 4 5 6। और ये जो रिलेशन है, एक रिलेशन हम लोग लेते हैं इन दोनों सेट के लिए जो कि A से B पर बनाया गया है और किस नियम द्वारा बधा हुआ है, R बराबर x कामा y सच दैट y बराबर x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब हम लोगों को ये बताना है कि यह जो दिया गया रिलेशन का नियम है, इसके अंतर्गत जितने भी रिलेशन के एलिमेंट यानी ऑर्डर्ड पेयर हमें प्राप्त हो रहे हैं, यानी जो रिलेशन के अवयव हमें प्राप्त हो रहे हैं, क्या यह रिलेशन एक फंक्शन को निरूपित करता है या फंक्शन को निरूपित नहीं करता है। यह एक फंक्शन की तरफ कार्य करता है कि यह एक फंक्शन की तरह कार्य नहीं करता है। तो हम लोग रिलेशन से फंक्शन में कैसे पहुंचेंगे, हम लोग इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम लोग ये जान जाएंगे कि कोई दिया गया संबंध फलन की तरह व्यवहार कर रहा है, तो जो R सच दैट A to B था वही हम लोग अब उसको हम लोग लिख सकते हैं F सच दैट A to B। R सच दैट A to B का मतलब क्या है, हिंदी में अगर कोई आपसे पूछे, R एक ऐसा संबंध है, R एक ऐसा संबंध है जो सेट A से सेट B पर बनाया गया है, सेट A से सेट B पर बनाया गया है। R इज अ रिलेशन, R इज अ रिलेशन सच दैट फ्रॉम सेट A to सेट B।
और जैसे ही रिलेशन फंक्शन हो जाता है, फंक्शन के नियमों को फॉलो करने लगता है, तो हम लोग कहते हैं यफ एक फलन है जो सेट ए से सेट बी पर बनाया गया है, जो सेट ए से सेट बी पर बनाया गया है। यफ इज अ फंक्शन सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो रिलेशन जब होगा उसको भी सेट ए से सेट बी पर बनाया गया रहेगा, और जब रिलेशन के सारी क्राइटेरिया जो फंक्शन के लिए है वो फॉलो करने लगेगी, तो वही जो रिलेशन होता है उसको हम लोग आगे चल के यफ सच दैट ए टू बी से निरूपित करने लगते हैं। तो वही रिलेशन किसके रूप में पाया जाने लगता है? फंक्शन के रूप में। अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो नियम दिया गया है, ये रिलेशन जो है फंक्शन को निरूपित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले रिलेशन के एलिमेंट निकाल लेंगे। रिलेशन के क्या निकाल लेंगे? एलिमेंट निकाल लेंगे। जो यहाँ पे नियम दिया गया है y बराबर यक्स प्लस 1, तो हम लोग जानते हैं जो यक्स होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? सेट ए से। यानी हम लोग जो इनपुट्स रखते हैं वह सेट ए से रखते हैं। तो हम लोग यक्स के जगह पे सबसे पहले जब 2 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू 3 मिलेगी, तो हमारा पेयर 2, 3 बन जाएगा। इसी तरह 3, 4 बन जाएगा। इसी तरह 4, 5 बन जाएगा। इसी तरह 5, 6 बन जाएगा। तो हमारे पास 4 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस नियम को फॉलो करेंगे और हमारे रिलेशन के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार हमारा रिलेशन प्राप्त हो गया 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6। अब अगर हम लोग इस रिलेशन का डोमेन ज्ञात करें, अगर हम लोग इस रिलेशन का डोमेन ज्ञात करें, डोमेन ऑफ आर, तो हम लोग जानते हैं रिलेशन के डोमेन का मतलब होता है जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ रहे हैं उनके पहले फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। हम लोग देख रहे हैं पहले वाले अवयव के रूप में 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 काम कर रहा है। तो डोमेन ऑफ आर क्या है? 2, 3, 4, 5। और जब हम लोग इस रिलेशन का डोमेन निकाल रहे हैं तो हमें 2, 3, 4, 5 के रूप में प्राप्त हो रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो रिलेशन का जो डोमेन है वह सेट ए के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई डेफिनेशन के अनुसार कि जो रिलेशन का डोमेन होता है वह सेट ए के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो रिलेशन का डोमेन है वह सेट ए के बराबर हमें प्राप्त हो गया। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि डोमेन का कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी एक से अधिक इमेज यानी एक से अधिक प्रतिबिंब उसका उपलब्ध हो। अच्छा, इस बात को हम लोग कैसे समझ पाएंगे? हम लोग इसका एरो डायग्राम बना लेंगे इस रिलेशन का। अगर इस रिलेशन का हम लोग एरो डायग्राम बनाएं तो यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे। अभी तो ये रिलेशन है तो इसको हम लोग आर लिख देंगे। एक एलिमेंट यहाँ लिख देंगे 2, 3, 4, 5। बी के एलिमेंट लिख देंगे 3, 4, 5, 6। अब हम लोग देख लेंगे कौन सा एलिमेंट आर नियम द्वारा जुड़ा हुआ है। तो 2 का आर के द्वारा इमेज क्या प्राप्त हो रही है? आर रिलेशन के द्वारा इमेज क्या प्राप्त हो रही है? 3। तो 2 का 3 से एरो द्वारा मिला देंगे, 3 का 4 से, 4 का 5 से और 5 का 6 से। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। दूसरी कंडीशन ये थी कि डोमेन का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसके एक से अधिक प्रतिबिंब हो, एक से अधिक इमेज अवेलेबल हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो संबंध फलन हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि डोमेन के हर अवयव की अलग अलग इमेज हमारे कोडोमेन में प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर रहा है कि कोई अवयव ऐसा नहीं है जिसकी एक से अधिक इमेज दिखाई दे रही हो। तो पहले कंडीशन में हम लोग इस रिलेशन का डोमेन निकाले, वह सेट ए के बराबर प्राप्त हो गया। दूसरे कंडीशन में डोमेन का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसकी एक से अधिक इमेज कोडोमेन में उपलब्ध हो। तो यह रिलेशन दोनों स्थितियों को फॉलो कर रहा है। इसलिए हम लोग इस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। इस रिलेशन को क्या कह सकते हैं? फंक्शन कह सकते हैं। और जब यह रिलेशन फंक्शन कहा जा सकता है तो जो आर सच दैट ए टू बी है उसी को हम लोग एफ सच दैट ए टू बी भी कह सकते हैं कि यह दिया गया संबंध एक फलन को निरूपित करता है। हम लोग नीचे लिख देंगे अतः संबंध आर एक फलन को प्रदर्शित करता है, एक फलन को प्रदर्शित करता है। अच्छा बताइए, कब यह फलन को प्रदर्शित नहीं करता? अगर डोमेन के किसी भी अवयव की एक से अधिक इमेज हो जाती, एक से अधिक प्रतिबिंब हो जाता कोडोमेन में, तो वह
संबंध फलन को प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि डोमेन का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसकी एक से अधिक इमेज हो, एक से अधिक प्रतिबिंब हो, इसीलिए हम लोग इस संबंध को फलन कह सकते हैं। और पहली कंडीशन जो इस रिलेशन का डोमेन है वह पूरा का पूरा सेट ए के बराबर प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं सबको फलन की परिभाषा और इस एग्जाम्पल द्वारा कोई दिया गया संबंध कब फलन होगा इस बात की पुष्टि सबको हो गई होगी और बात सबको सही से समझ में आ गई होगी कि कब संबंध फलन को इंगित करता है या कब संबंध फलन बन जाता है। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई रिलेशन है जो सेट सी से सेट डी पर बनाया गया है। सी का एलिमेंट हमारे पास 9, 10, 11 और डी का एलिमेंट है हमारे पास 12, 13, 14। ये जो रिलेशन है सी से डी पे बनाया गया और निम्नलिखित नियम द्वारा प्रकट किया गया है। x, y सच दैट y बराबर x + 3, x बिलोंग्स टू सी, y बिलोंग्स टू डी। हम लोगों को बताना है कि ये जो दिया गया रिलेशन है वह आगे चल के एक फंक्शन को निरूपित करेगा कि नहीं करेगा, फंक्शन को प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग सबसे पहले रिलेशन के एलिमेंट निकाल लेंगे। रिलेशन के एलिमेंट निकालने जाएंगे तो x की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ और में उसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 9, फिर 10, फिर 11। तो जब 9 पुट करेंगे तो 12 आएगा, जब 10 पुट करेंगे तो 13 आएगा, जब 11 पुट करेंगे तो 14 आएगा। इस प्रकार से हमें रिलेशन के एलिमेंट प्राप्त हो गए। अब रिलेशन के एलिमेंट आने के बाद यानी ऑर्डर्ड पेयर आने के बाद अगर हम लोग इस रिलेशन का डोमेन निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा फर्स्ट एलिमेंट का सेट 9, 10, 11, 9, 10, 11। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा रिलेशन का डोमेन निकल के आया वह सेट सी के बराबर आ गया, बराबर सेट सी। तो जब पहली कंडीशन फॉलो हो गई कि रिलेशन का जो डोमेन है वह पहले सेट के बराबर यानी सी के बराबर प्राप्त हो गया और किसी भी दिए गए संबंध को फलन बनने की पहली कंडीशन होती है कि रिलेशन का डोमेन पहले वाले सेट के बराबर हो। यहाँ पहले वाले सेट की जगह पे सी काम कर रहा है इसीलिए सी के बराबर है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। और दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग एरो डायग्राम बना लेंगे। यहाँ सी लिख देंगे, यहाँ डी लिख देंगे। अभी यह आर की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे 9, 10, 11 लिख देंगे और यहाँ पे 12, 13, 14 लिख देंगे। 9 12 से रिलेटेड है, 10 13 से, 11 14 से। तो हम लोग देख रहे हैं कि डोमेन का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसकी कोडोमेन में एक से अधिक इमेज प्राप्त हो। तो ये दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, इसीलिए इस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि क्या दिया गया रिलेशन फंक्शन है तो आप कह देंगे दिया गया रिलेशन फंक्शन है। ये बात पूरी तरह से सत्य है और इस प्रकार से रिलेशन फंक्शन कब हो सकता है हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए। लल्ला और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ी आप लोगों को थोड़ा सा हम बता रहे हैं उसके बारे में, फंक्शन के बारे में। अच्छा, अगर सब लोग ध्यान से देखें हम लोग इसका कुछ एरो डायग्राम देख रहे हैं, एरो डायग्राम। और ये एरो डायग्राम देख के हम लोगों को समझना है कि कौन सा रिलेशन होगा, कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन दोनों होगा, आप लोगों को देख के बताना है। यहाँ पे मान लीजिए सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ लिखा गया है 1 2 3, यहाँ लिखा गया है ए बी सी डी। 1 ए से रिलेट कर रहा है, 2 बी से कर रहा है, 3 से सी कर रहा है। दूसरा वाला दिया गया है, मान लो यहाँ सेट सी है, यहाँ डी है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ए बी सी डी ई 1 2 3 4। ए 2 से कर रहा है, मान लीजिए बी 1 से कर रहा है, सी 3 से कर रहा है और डी मान लीजिए 4 से कर रहा है। तीसरा एरो डायग्राम है, यहाँ पे लिखा गया 9 10 11 12, यहाँ लिखा गया है ए और बी। इसी तरह एक एरो डायग्राम और है, यहाँ पे मान लीजिए सी और डी था। अब यहाँ पे मान लीजिए x है, यहाँ पे मान लीजिए y है। इसके अंतर्गत एलिमेंट हैं 11 12 3 5 7 और यहाँ पे लिखा गया है ए बी सी डी। 11 वो ए से रिलेट कर रहा है, 12 बी से रिलेट कर रहा है, 3 सी से रिलेट कर रहा है और यहाँ पे 5 डी से कर रहा है।
एक एरो डायग्राम हम लोग और ले लेते हैं। यहाँ पे P लिखा गया है, यहाँ पे Q लिखा गया है, यहाँ पे P लिखा गया है, यहाँ पे Q लिखा गया है, यहाँ पे A B C D, यहाँ पे 1 2 3 4, A1 से रिलेट कर रहा है, B1 से रिलेट कर रहा है, C2 से रिलेट कर रहा है, D3 से रिलेट कर रहा है। एक और एरो डायग्राम हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए S लिखा है, यहाँ पे T लिखा है, A B C 1 2 3 4 5 6, A1 से कर रहा है, A2 से कर रहा है, और B3 से कर रहा है, और मान लीजिए C B3 से कर रहा है। अब आप लोगों को देख के बताना है सारे के सारे एरो डायग्राम कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा फंक्शन है, और क्या कोई ऐसा भी एरो डायग्राम है जो रिलेशन और फंक्शन दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। हम लोग ध्यान से देख रहे हैं। सबसे पहले वाले की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे 1A से रिलेट कर रहा है, 2B से कर रहा है, और 3C से कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं रिलेशन होने के लिए हम लोग पढ़े थे कि अगर डोमेन का कोई अवयव छूट जाएगा तभी भी रिलेशन है, अगर कोई अवयव नहीं छूटेगा तभी भी रिलेशन है। तो हम लोग इस वाले को, इस एरो डायग्राम को रिलेशन तो कह ही सकते हैं, क्योंकि रिलेशन ना कहने की कोई स्थिति यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो रिलेशन हम लोग कहेंगे ही। अच्छा, फंक्शन होने के लिए कि रिलेशन के जो डोमेन को अगर हम लोग देखें तो वह पूरा का पूरा पहले सेट के बराबर प्राप्त होना चाहिए, यानी पहले वाले सेट का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, सबका कहीं ना कहीं आपको इमेज दिखाई दे रही है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, और दूसरी कंडीशन किसी की डोमेन के अवयव की एक से अधिक इमेज नहीं मिलनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये वाला रिलेशन भी है और ये वाला फंक्शन भी है। हम लोग दूसरे एरो डायग्राम की बात करते हैं। इस वाले में हम लोग देख रहे हैं A2 से कर रहा है, B1 से कर रहा है, C3 से कर रहा है, D4 से कर रहा है। अच्छा, सब अलग अलग अवयवों से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि E की कोई भी इमेज नहीं है। तो रिलेशन होने के लिए अगर डोमेन का कोई अवयव छूट भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग रिलेशन कहेंगे। लेकिन हम लोग फंक्शन इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फंक्शन इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि डोमेन का एक अवयव छूट गया, और अगर किसी रिलेशन के डोमेन का कोई भी अवयव, एक या एक से अधिक अवयव छूट जाएगा तो हम लोग उसको कभी भी फंक्शन नहीं कह सकते हैं। तो ये वाला जो है वह रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन का एक अवयव इसमें छूट गया। इस वाले की हम लोग चर्चा करते हैं, तीसरे वाले की। अगर तीसरे वाले पे हम लोग आएँ तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 9 की इमेज A है, 10 की इमेज A है, 11 की इमेज B है। रिलेशन होने में हम लोग पढ़े थे कि कोई अवयव छूट जाएगा तब चलेगा, अगर एक ही अवयव का एक से अधिक इमेज है तभी भी चलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक अवयव छूट गया वो तो ठीक है, लेकिन दो अवयवों की एक ही इमेज है और दो अवयवों की एक इमेज होती है, तब तो हम लोग रिलेशन नहीं कर सकते हैं। यानी कोई पूछेगा ये रिलेशन है कि नहीं, तो आप कहोगे ये रिलेशन को नहीं प्रदर्शित करता है। अब कोई पूछेगा क्या फंक्शन है? अच्छा, फंक्शन तब होगा जब डोमेन का कोई अवयव नहीं छूटेगा। हम लोग देख रहे हैं एक अवयव छूट जा रहा है, तो ये वाला न तो रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है न तो फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। दोनों की कुछ कुछ कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन पूरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा, हम लोग अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इस वाले के ऊपर। यहाँ 11A से 12B से और यहाँ पे 3 जो है C से और जो 5 है D से रिलेट कर रहा है, और एक अवयव 7 है जो किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। तो ये वाला रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए डोमेन का कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए, जबकि यहाँ पे 7 जो है उसके लिए कोई इमेज नहीं है, तो ये तो फंक्शन नहीं हो सकता। हम लोग आगे का एरो डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे A1 से कर रहा है, B भी 1 से कर रहा है, C2 से कर रहा है, D3 से कर रहा है। रिलेशन होने के लिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो अवयवों की एक इमेज हो। एक की बहुत सारी हो सकती है लेकिन दो की एक इमेज नहीं हो सकती है, तो ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अब आप देखिए, क्या यह फंक्शन को फॉलो कर रहा है? फंक्शन को फॉलो कर रहा है। क्या कोई अवयव छूट रहा है? सर जी नहीं छूट रहा है। क्या दो अवयवों की एक इमेज है? वो तो हो ही सकती है, हम आपको नोट में लिखवाए थे। फंक्शन होने के लिए डोमेन के एक या एक से अधिक अवयवों की एक ही इमेज हो सकती है, और यहाँ पे A और B की एक ही इमेज है और बाकी सबकी सिंगल सिंगल है, तो यह फंक्शन की पूरी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो यह रिलेशन तो नहीं है लेकिन फंक्शन है। और हम लोग एक और जो बचा है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे
ए का 1 इमेज है, ए का 2 इमेज है, बी का 3 इमेज है और सी का भी 3 इमेज है। यहाँ पे कोई अवयव तो नहीं छूट रहा है, लेकिन और ए के 2 इमेज भी हैं, लेकिन अगली कंडीशन में हम लोग जा रहे हैं तो बी और सी की एक ही इमेज है। रिलेशन होने के लिए एक अवयव की एक से अधिक इमेज रहेगी तब रिलेशन रहेगा, और फंक्शन होने के लिए 2 या 2 से अधिक अवयवों की एक इमेज रहेगी तब फंक्शन रहेगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन रिलेशन की है, कुछ कंडीशन क्या है, फंक्शन की है। ए की 2 इमेज रिलेशन के लिए सही है, लेकिन बी और सी की एक इमेज रिलेशन के लिए गलत है, और बी और सी की एक इमेज फंक्शन के लिए सही है, लेकिन ए की 2 इमेज फंक्शन के लिए गलत है। तो रिलेशन के लिए कुछ बातें सही है, फंक्शन के लिए नहीं, फंक्शन के लिए कुछ बातें सही है, रिलेशन के लिए नहीं। तो इस प्रकार से ये वाला न तो रिलेशन है और न ही फंक्शन है, न तो रिलेशन है और न ही फंक्शन है। तो ओवरऑल इतना एरो डायग्राम आप लोग देख के समझ पाए होंगे कि कब कब रिलेशन होगा और कब कब रिलेशन नहीं होगा, कब कब फंक्शन होगा और कब फंक्शन नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, रिलेशन तब होगा जब डोमेन का अगर कोई अवयव छूट जाएगा तभी भी रिलेशन कहला सकता है, नहीं छूटेगा तभी भी रिलेशन कहला सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो सबकी एक अवयव की एक एक इमेज हो, या एक अवयव की एक से अधिक इमेज हो, एक अवयव की एक से अधिक इमेज हो। लेकिन कभी भी रिलेशन होने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोमेन के कई सारे अवयवों की को डोमेन में एक ही इमेज प्राप्त हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो वह रिलेशन कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, फंक्शन होने के लिए क्या होगा, फंक्शन होने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वह डोमेन का कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। डोमेन का अगर कोई भी अवयव छूट जाता है जिसकी कोई इमेज नहीं है तो वह कभी फंक्शन नहीं हो सकता है। तो फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, डोमेन का कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए। अगली कंडीशन क्या है, अगर सभी अवयवों की एक एक इमेज है तो हम लोग उसको फंक्शन कह सकते हैं, और डोमेन के कई सारे अवयवों की एक इमेज है तभी भी हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। कब कब फंक्शन नहीं होगा, अगर डोमेन का कोई अवयव छूट गया तब फंक्शन नहीं होगा, और अगर एक ही अवयव की एक से अधिक इमेज है तब फंक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से कब रिलेशन होगा और कब रिलेशन नहीं होगा, कब फंक्शन होगा कब फंक्शन नहीं होगा, हम लोग सारी बातों के ऊपर चर्चा कर लिए। आप लोग वीडियो को पीछे करके कई बार इसको देख लीजिएगा, ध्यान से हमारी बातों को रिपीट कर लीजिएगा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और जितने एरो डायग्राम बनाए गए और उसकी जो व्याख्या बताई गई उसके ऊपर भी चर्चा आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो को पीछे करके ध्यान से सुन लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा सारे एरो डायग्राम, और तब आपको पूरी बातें अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी कि कौन कौन सी बातें संबंध होने के लिए और कौन कौन सी बातें फंक्शन होने के लिए यानी फलन होने के लिए आपको बताई गई। हम आपको कुछ एरो डायग्राम दे रहे हैं, सब लोग इसको बताएंगे कि कौन सा संबंध है, कौन सा फलन है, कौन सा नहीं है, कौन से दोनों हैं, आपको देख के बताना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताना। अपने नोट्स में सब लोग लिख लेना अच्छे से। यहाँ पे मान लीजिए सेट ए है, यहाँ पे मान लीजिए सेट बी है, इन दोनों के बीच में हम एरो डायग्राम दे रहे हैं आपको। यहाँ पे सी डी ई एफ 11 12 13 14, C11 से D12 से E13 से F14 से बताना है ये रिलेशन है कि फंक्शन है कि दोनों है कि दोनों नहीं। दूसरा यहाँ C है, यहाँ D है, ये इस प्रकार जुड़े हुए हैं A B C G, यहाँ पे 2 3 13 14 15, A2 से B3 से C13 से और G14 से। आपको बताना है कि ये रिलेशन है कि फंक्शन है कि दोनों है कि दोनों नहीं। तीसरा यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, ये दोनों जुड़े हुए हैं S T U V W 11 12 13, यहाँ पे S11 से T11 से U12 से V12 से और W13 से। ये बताना है रिलेशन है कि फंक्शन है कि दोनों है। अगला यहाँ Y है, यहाँ Z है, यहाँ Y है, यहाँ Z है। यहाँ पे लिखा गया है 1 7 8 9 10, यहाँ पे लिखा गया है A। ये सारे के सारे A से रिलेट कर रहे हैं। इसमें बताना है रिलेशन है कि फंक्शन है कि दोनों है कि दोनों नहीं। एक और आपको दे रहे हैं, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ लिखा गया है A B C D E, यहाँ लिखा गया है 11 23 3 5 0,
यहाँ पे A11, A23, B3, B5 और C0। यहाँ बताना है रिलेशन है कि फंक्शन है कि दोनों है। तो इस प्रकार से आप लोग इतने जितने सारे दिए गए हैं आप लोग इसको कॉपी पे एज ए होमवर्क, एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। और सबका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा दोनों है, कौन सा दोनों नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको रिलेशन और फंक्शन की पूरी बातें समझ में आई होंगी। रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशन, उनका कब कब क्या क्या कंसेप्ट लग सकता है एरो डायग्राम के रूप में, अगर हमें देख के बताना हो तो इस प्रकार से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग जो क्लास 12 का सबसे पहली टॉपिक है जिसमें हम लोग रिलेशन के प्रकार पढ़ने हैं, जिसमें हम लोगों को स्वतुल्य संबंध के बारे में, सममित संबंध के बारे में, संक्रामक संबंध के बारे में, प्रतिसम्मित संबंध के बारे में और तत्समक संबंध के बारे में पढ़ना है। रिफ्लेक्सिव पढ़ना है, सिमेट्रिक पढ़ना है, ट्रांजिटिव पढ़ना है, एंटी सिमेट्रिक पढ़ना है, आइडेंटिटी पढ़ना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। कल के क्लास के लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे, क्योंकि कल से अपने लोगों का वास्तविक सिलेबस शुरू हो रहा है। रिलेशन के टाइप से हम लोगों के 12 की जो मैथ है, जो बोर्ड परीक्षा में जहाँ से बिल्कुल पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है, वहाँ से हम लोगों की मेन टॉपिक कल से शुरू होगी। तो आप लोग आज की वीडियो अच्छे से, कल की वीडियो अच्छे से, इसके पहले की तीनों वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, उसकी एक एक बातों को दोहरा लीजिएगा, कॉपी पे नोट्स पे बना लीजिएगा। और जितने एरो डायग्राम या जितनी विशेषताएं, जितनी स्पेसिफिकेशंस और जितनी फंडामेंटल बातें आपको बताई गई, उन सारी बातों को आप अच्छे से दोहरा लेंगे। और उन सारी बातों को जब आप पढ़ के आएंगे तो पक्का आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। जब हम लोग 12 की पहली अपनी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन से, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी बातें सबको क्लियर होंगी। सब लोग कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके लिखिएगा, हाँ सर हम लोग जितनी बातें 11th की बेसिक बातें थी रिलेशन और फंक्शन के संदर्भ में, सारी बातें यहाँ तक समझ भी गए और रिपीट भी कर लिए। अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं, हम लोगों को कोई समस्या सर जी नहीं होगी। तो आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। जो लोग वीडियो को लगातार देखते जा रहे हैं और नोट्स बनाते जा रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। लेकिन जो लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो जितने लोग नए व्यूअर देख रहे हैं वो लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे। उस पर इम्पॉर्टेंट कंटेंट, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और जो परीक्षा संबंधी बातें होती हैं, मॉडल पेपर होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी समय समय पर बोर्ड परीक्षा तक। तो और इस प्रकार तो हम लोग इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।